कहते हैं ना कि जिंदगी में जब कोई मकसद होता है तो फिर हर सुबह सुहानी लगती है। सुबह के 8 बजे थे। मैं तैयार होकर अपनी दुकान के लिए निकल रहा था। दरअसल घर के उन पुराने बर्तनों को बेचकर मैंने कुछ पैसे इकट्ठे तो कर लिए थे, पर उतने पैसों में एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोलना मुमकिन नहीं था। तब मेरे पिताजी के दोस्त माथुर साहब ने मेरी मदद की। माथुर साहब का कपड़ों का एक बड़ा कारोबार है। उन्होंने मुझे क्रेडिट पर कुछ माल दे दिया ताकि मैं काम स्टार्ट कर सकूं। पिताजी के बाद माथुर साहब ने मेरी हर वक्त पर मदद की थी। वो मेरे लिए एक फादर फिगर बन गए थे। मैं 9 बजे तक अपनी दुकान पर पहुंच गया था। कुछ ही देर बाद मेरा दोस्त प्रकाश मेरे पास आया और कहने लगा, निमिन, क्या अभी तक नाराज है मेरी उस बात को लेके? मैंने कहा, नाराज? नाराज तो मुझसे मेरी जिंदगी है, बस उसे ही मना रहा हूं। मैं किसी से क्या नाराज होऊंगा? प्रकाश बोला, निमिन, पुरानी बातों पर मिट्टी डाल यार। मैंने भी तुझे देखते हुए सिगरेट पीना छोड़ दिया है और वो तेरा लाइटर भी नदी में फेंक दिया है। अब तो मुझे माफ कर दे। ये सब सुनकर मैंने प्रकाश को कहा, ठीक है भाई, मुझे तो उससे कोई शिकायत नहीं है। पर प्रकाश कुछ परेशान दिख रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तू कुछ परेशान लग रहा है? प्रकाश ने कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैंने कहा, बिल्कुल। उसने कहा, क्या तुम मुझे अपने साथ काम में लगा सकते हो? उसकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा झिझक गया। मैंने प्रकाश से कहा, देखो प्रकाश, अभी तो मैं खुद कुछ खास नहीं कमा रहा हूं, तो मैं तुम्हारा पेट कैसे पालूंगा? दरअसल प्रकाश के साथ मैंने पहले भी बहुत से काम किए थे जो बुरी तरह से फेल हुए थे और मैंने लाखों रुपए का नुकसान उठाया था। इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाता, प्रकाश कहने लगा, निमिन, मुझे अभी कोई पैसे नहीं चाहिए, जब काम चल निकले तब दे देना। मैंने कहा, ठीक है, और मैंने उसे अपने साथ रख लिया। अब प्रकाश मेरे साथ काम करने लगा था। वो शॉप पर मेरा हाथ बटाता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मेरा काम थोड़ा बहुत चलने लगा था। हालात पहले से बेहतर हो रहे थे। लग रहा था कि अब मैं अपना सारा कर्जा उतार पाऊंगा। पर यह सब होता इससे पहले वो हुआ जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो शुक्रवार का दिन था। मैं मंदिर से आकर घर पर बैठा ही था कि फोन की घंटी बजी। हाँफते हुए प्रकाश ने कहा, निमिन, दुकान में आग लग गई है, जल्दी आ जाओ। मैं भागता दौड़ता दुकान पर पहुंचा और आग बुझाने लगा। आग बुझाते बुझाते मेरे हाथ भी आग में झुलस गए थे। मैं पूरा भीग चुका था। पता नहीं वो पसीने थे कि पानी। किसी तरह आग बुझ गई। आधे से ज्यादा माल जलकर राख हो चुका था। सब कुछ हार कर मैं रात को घर पहुंचा। आग में झुलसे हाथ, भीगा हुआ बदन, आंखों में आंसू। मैं घर पहुंचते ही माँ के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ ने मुझे प्यार किया और कहा, सब्र कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा, भगवान हमारा इम्तिहान ले रहा है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही थी। मुझे उनकी जरूरत थी कि काश वो मुझे अपने सीने से लगा लेते। पिताजी को याद करते हुए मैं ड्रॉर की तरफ गया और तीसरी चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, यू हैव टू गो थ्रू फायर एंड वाटर। तुम्हें आग और पानी से गुजरना पड़ेगा। ये पढ़कर मैं अपने आग में झुलसे हाथों को देखने लगा। इसका मतलब था कि मुझे हर कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ये बात पढ़कर मुझे ऐसा लगा मानो पिताजी ने मुझे गले से लगा लिया और तसल्ली दी, और मानो वो कह रहे हैं कि तुमने हर तरह की कठिनाई सह ली है। यू हैव गॉन थ्रू फायर एंड वाटर। तुम्हारी कामयाबी नजदीक है। आगे की कहानी जानने के लिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड सुनिए।